Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। 30 जून 2020 को आईबीपीएस आरआरबी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुके हैं और 21 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे आईबीपीएस आरआरबी के। टोटल 9,698 9,698 वैकेंसीज रिलीज करी थी इस बार आईबीपीएस आरआरबी ने। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम वैकेंसी का कंपैरिजन करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो वैकेंसी का काउंट है वो ज्यादा है। पिछली बार जो वैकेंसी काउंट था वो 8,400 था अराउंड, और इस बार 9,698, तो जो वैकेंसी काउंट है वो लगभग बढ़ा है 1,300 के अराउंड। और ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन में पहले से थे और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दिया है, तो ये वीडियो हम उनके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं अपनी आईबीपीएस आरआरबी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और बूस्ट करने के लिए। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग मीडियम से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते हैं और बुक्स भी उन्हीं मीडियम में से एक होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर आईबीपीएस आरआरबी प्रिपरेशन। तो आइए शुरू करते हो, जानते हैं कौन सी वो बुक्स हैं जो आपकी आईपीएस आरआरबी की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्जाम प्रिपरेशन क्या है, जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या है वो जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। तो इसमें इसके प्रीलिम्स एग्जाम में आपके दो सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स से, टोटल 80 सवाल आते हैं आपके 80 नंबर के, और कंपोजिट टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स का। तो ये आपका हो गया ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का प्रीलिम्स का एग्जाम। और ऑफिसर स्केल 1 का जो आपका होता है उसमें भी दो सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोनों में 40-40 क्वेश्चंस आते हैं 40-40 मार्क्स से, टोटल 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स से, और आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। यानी कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो सेम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन एग्जाम की। तो ऑफिस असिस्टेंट में जो मेन एग्जाम होता है उसमें आपके 5 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और इसमें देखिए आपके जो रीजनिंग होती है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज होती है 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, टोटल 200 सवाल 200 नंबर के, और 2 घंटे का कंपोजिट टाइम आपको दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के मेंस के एग्जाम की। तो इसमें आपके रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, टोटल 200 सवाल 200 नंबर के, और टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, जो कि कंपोजिट होगा। अब इसमें हिंदी या इंग्लिश जो है उसमें से आपको एक चूज करना होता है, आपको कोई एक चूज करना होता है, दोनों नहीं करने होते हैं। या तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए या हिंदी चूज कर लीजिए। तो ये आपके हो गए प्रीलिम्स और मेंस जो है आपके ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 की। अब हम उनकी बात करते हैं जिनका सिंगल फेज एग्जाम होता है, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जिनका होता है, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो इसमें रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज आता है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और कंपोजिट टाइमिंग मिलती है आपको 2 घंटे की। फिर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर की। तो इसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, रीजनिंग आपकी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करेंगे 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, टोटल 240 सवाल आपके 200 नंबर के होंगे, और 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 3 की। तो इसमें भी आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स से, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप चूज करेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 सवाल होंगे आपके 200 नंबर के, और कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। और फिर से बता दूं, हिंदी या इंग्लिश दो में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा, या आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं।
तो सबसे पहले जो बेस्ट बुक है वो है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इसके ऑथर हैं आर.एस. अग्रवाल जी और पब्लिशर है एस चांद जी। ये बेस्ट बुक है आपके लिए क्वांट सेक्शन की। अगर आप अपनी बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बुक के बनना चाहते हैं, तो आर.एस. अग्रवाल जी की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस काफी अच्छी बुक है। फिर हम बात करते हैं दूसरी बुक की जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इसके ऑथर हैं एन के सिंह जी और उपकार प्रकाशन की ये किताब है। और तीसरी बुक है किरन्स आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर पीओ और इसके ऑथर हैं एस एन प्रसाद जी और पब्लिशर हैं इसके किरण प्रकाशन। तो ये हो गई आपकी क्वांट की 3 बुक्स मैंने आपको बता दी हैं और इनके ऑथर हैं आर.एस. अग्रवाल जी, एन के सिंह जी और एस एन प्रसाद जी की। एस एन प्रसाद जी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो आपकी है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रिवाइज एडिशन और इसके ऑथर है आर.एस. अग्रवाल जी और पब्लिशर हैं एस चांद जी। और फिर हम बात करते हैं इसके दूसरी बुक की। तो दूसरी बुक है 30 मॉडल पेपर्स आईबीपीएस 6 बैंक क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जाम और इसके जो ऑथर हैं वो है एक्सपर्ट कॉम्पिटिशन, जो इनको एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये बुक है और पब्लिशर है इसके अरिहंत पब्लिशर। तो ये 2 बुक्स हैं आपकी एशान पब्लिकेशंस की है और अरिहंत पब्लिकेशंस की 2 बुक है आपकी रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपकी पहली बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश और इसके ऑथर हैं आर.एस. अग्रवाल जी और विकास अग्रवाल जी और पब्लिशर हैं एस चांद। दूसरी बुक है वर्ल्ड पावर मेड इजी और इसके ऑथर हैं नॉर्मन लुइस जी और पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन। और तीसरी बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स और ऑथर हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। और ये जो बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, तो जो एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। उन कॉन्सेप्ट्स को, एरर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए काफी अच्छी बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। और अगली बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश और इसके ऑथर हैं एसपी बख्शी जी और पब्लिकेशन हाउस है आर्यन पब्लिकेशन। तो ये 4 बुक हैं जो आपकी इंग्लिश में हेल्प करेंगी इंग्लिश की प्रिपरेशन में आईबीपीएस आरआरबी की। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर पहली बुक है कंप्यूटर नॉलेज फॉर आईबीपीएस सीडब्ल्यूई क्लरिकल कैडर और पब्लिशर है कंटेंट क्रॉप। और अगली बुक है ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी 2610 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसका पब्लिकेशन हाउस है किरण प्रकाशन। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो योजना मैगजीन जो आती है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश की जाती है और टेक्स्ट बुक के जो मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी जो जनरल अवेयरनेस की नॉलेज है उसको बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में। और पब्लिशर टेक्स्ट बुक ही है, तो आप जो टेक्स्ट बुक के मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ कैप्सूल होते हैं उनको आप पढ़िए। उनसे आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो काफी मजबूत होगी, स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी जीए की प्रिपरेशन को। उसके साथ साथ जो डेली जो चीजें होती हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, जिससे आपकी जो जीए है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है वो काफी मजबूत हो। हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में पहली है पवन हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इसके ऑथर है कामता प्रसाद गुरु जी। और दूसरी है ल्यूसेंट संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना बुक और इसका पब्लिशिंग हाउस है ल्यूसेंट। और दूसरी है च्यवन सुगम जनरल हिंदी ग्रामर समान हिंदी व्याकरण और इसका पब्लिकेशन हाउस है अ, च्यवन प्रकाशन। तो ये बुक्स हो गई आपकी हिंदी की और ये थी कुछ बुक्स आईबीपीएस आरआरबी प्रिपरेशन के लिए। इन बुक्स की हेल्प से आप अपनी जो आईबीपीएस आरआरबी की प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं एस्पिरेंट्स डिफरेंट मीडियम्स का यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए और बुक्स भी उन्हीं मीडियम में से एक होती हैं। तो इन बुक्स की हेल्प से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको आप और बूस्ट कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।